क्या बोला हुआ है? द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सैंपल ऑफ रिएक्टिंग गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज शोन। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है उसका। द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर द रिएक्शन इज मार्क्ड। पॉइंट X shows the number of particles whose energy is equal to the activation energy। ये रहा X। ठीक है, यहाँ पे ये मार्क हुआ आपके पास X। X is marked over here like this। The temperature of the sample of gas is decreased। टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज कर दिया जाता है। The shape of the distribution curve changes। Which point could show the number of particles whose energy is the same as the activation energy at the new temperature? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? डी या फिर ए? व्हाट इज द आंसर टू वन? ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर? तो आपकी पीक पीछे की तरफ से जाती है और आपका कर्व नीचे की तरफ आ जाता है आगे से, राइट? सो द पॉइंट दैट कैन शो अस दी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी वहीं की वहीं है। ठीक है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो हम क्या करेंगे? हम कर्व को पीछा कर देंगे और उसकी पीक को हायर कर देंगे, राइट? इंक्रीज करने पे हम ये करते हैं और डिक्रीज करने पे हम ये कर रहे हैं। सो दिस इज द न्यू कर्व एंड सो डी इज गोइंग टू शो यू your new number of particles that have energy equal to the activation energy। Crystals of copper to nitrate are prepared by adding an excess of malachite to nitric acid। The formula of malachite या malachite whatever is this। 12 grams of malachite is added to 30 cm cube of 1.5 mole per dm cube nitric acid। Which mass of malachite is left unreacted when the reaction is complete? अच्छा, अब हमें पता है अगर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। एंड सिमिलरली कॉपर कार्बोनेट भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनेगा? इट विल मेक द कॉपर कार्बोनेट एंड ऑब्वियसली मतलब कॉपर नाइट्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस ऑफ दैट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू क्रिएट द रिएक्शन इक्वेशन फॉर दिस। तो मुझे ये पता है कि मेरे पास CuOH2 है। ठीक है जी, और एक काम हम और कर सकते हैं अपने लिए आसानी करने के लिए। व्हाट वी कैन राइट इज दिस Cu2। ठीक है जी, इसमें OH दो है और इसमें कार्बोनेट कितने? कार्बोनेट इसमें एक है। तो मैंने और कंडेंस कर दिया, मैंने कहा CuCu अलग ना, फिर हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने दोनों को सेम कर दिया, OH2 लिख दिया, कार्बोनेट लिख। एंड हम सबको पता है किसके रिएक्ट कर रहा है? दिस इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड। सो रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड एंड दी थिंग दैट इज विल बी फॉर्मिंग इज गोइंग टू बी, अच्छा जब हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगी। तो CuNO32 प्लस H2O ऑब्वियसली। एंड जब कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वन नाइट्रिक एसिड तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगी, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट? सो दीज आर गोइंग टू बी द थिंग्स। अच्छा, अब हमने क्या करनी है? इसकी बैलेंसिंग करनी होगी। हमारे पास दो कॉपर है तो इसका मतलब है कि ये सॉल्ट कितनी होगी? ये दो टाइम फॉर्म होगी। तो चार नाइट्रेट्स होगा, तो चार नाइट्रेट्स के लिए आई विल हैव टू मेक दिस एज 4HNO3 एंड देन द रेस्ट ऑफ द बैलेंसिंग हमें देखनी होगी। कार्बोनेट एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही होगा, ठीक है। चार हाइड्रोजन है और दो यहां पे हैं, तो 6 हो गए। 3 2 जा 6 करना पड़ेगा एंड दो ऑक्सीजन एक ये रहे, 3 ऑक्सीजन। आई थिंक दिस इज द प्रॉपर्ली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर आवर रिएक्शन। ठीक है, कैसे किया दोबारा से बता रहा हूं। Cu2 थे तो Cu को 2 कर दिया सबसे पहले। ठीक है, जब ये करा तो 2 इंटू 2 यानी नाइट्रेट्स मुझे 4 चाहिए तो मैंने HNO3 4 लगा दिया। फिर मुझे पता है कार्बोनेट एक ही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही होगा, बस एक ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर हो जाएगा। हाइड्रोजन गिनूंगा तो 4 हाइड्रोजन ओवर हियर एंड 2 हाइड्रोजन ओवर हियर। सो 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 कर दिया। एक ऑक्सीजन ये रहा जो मैंने कहीं भी नहीं डाला, और एक ऑक्सीजन यानी दो ऑक्सीजन यहाँ पे हैं जो OH2 के फॉर्म में। सब टोटल मेरे पास 3 ऑक्सीजन होने चाहिए और 3 ऑक्सीजन मेरे पास बैलेंस होगा, बाकी सब मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग 12 ग्राम ऑफ मैलाकाइट इज एडेड टू दिस मच नाइट्रिक एसिड। तो पहले नाइट्रिक एसिड के मोल्स निकाल लेते हैं। सो मोल्स ऑफ HNO3 विल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.5 और 30। सो 1.5 इंटू 30 इंटू 10⁻³ आंसर क्या आ रहा है? 0.045। ओके जी, 0.045 मोल्स आ रहे हैं। उसके एतबार से इसके कितने मोल्स लगेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली क्वार्टर करना पड़ जाएगा ना, तो मोल्स ऑफ मैलाकाइट विल बी क्वार्टर ऑफ द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो 1/4 इंटू 0.045 क्या आ गया आंसर? 0.01125। ठीक है,
and then we can work out the mass of malachite used. Malachite used, कितना मास हमने टोटल में यूज कर लिया, तो MR मेरे ख्याल से दिया हुआ 221 दिया हुआ है. So what I can do is 0.01125 multiplied by 221, right? And what is the answer to this? तो हमने 2.5 grams of malachite यूज किया है. We have used 2.5 grams of malachite. So from there it is pretty easy. 2.486 है. अच्छा 2.486 है. तो अब हमें पता है कितना लेफ्ट हो जाएगा. 12 में से 2.486 सब्ट्रैक्ट कर. सो लेफ्ट ओवर कितना हो गया, हमने टोटल 12 डाला था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.486 इस्तेमाल हुआ, तो ये बन जाएगा 9 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग. क्या आ रही है एग्जैक्ट? 12 माइनस 2.486, 9.513. So 9.513. So the correct answer is going to be option number D. 9.51 grams is left over. अच्छा जी. X and Y are elements from the same group of the periodic table. The fifth to ninth ionization energies for X and Y are shown. Which row identifies element X and element Y? ग्रुप दोनों का सेम है, ठीक है, ग्रुप इज सेम, पीरियड डिफरेंट है दोनों का. तो आपने पीरियड निकालना है बेसिकली, कौन से पीरियड में है दोनों. अच्छा ग्रुप कौन सा निकला है पहले तो ये बताओ. विच ग्रुप आर दे इन? ग्रुप तो आई होप सबके पास आ गया हो. ग्रुप नंबर 7 है, राइट, बिकॉज 7th to 8th में आपके पास ह्यूज गैप आ रहा है. यू आर गेटिंग अ ह्यूज गैप ओवर हियर. सो बेसिकली दे मस्ट बी इन ग्रुप 17. ठीक है, ग्रुप 17 में होंगे. तो ग्रुप 17 में कौन से होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा. क्लोरीन फ्लोरीन हो गया या तो फ्लोरीन क्लोरीन हो गया. अच्छा अब जो है एलिमेंट एक्स और एलिमेंट वाई को, अब मैं ये कैसे चूज करूं कि कौन सा फ्लोरीन है कौन सा क्लोरीन है. तो हमें और क्या बात पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? डिक्रीज करती है. ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, बिकॉज जब आपका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको आसानी होती है, बिकॉज द न्यूक्लियस इज नॉट पुलिंग सो स्ट्रांगली, राइट. सो वी ऑल्सो नो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, राइट. तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एलिमेंट वाई की आयनाइजेशन एनर्जीज कम है एलिमेंट एक्स से, सारी की सारी. सो दैट मींस दिस मस्ट बी क्लोरीन एंड दिस मस्ट बी फ्लोरीन. फ्लोरीन के अंदर ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए और क्लोरीन के अंदर आपको कम एनर्जी लगनी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी क्लोरीन फ्लोरीन. तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लोरीन फ्लोरीन नहीं, गलत कर दिया. एलिमेंट एक्स वो है, सी है. क्लोरीन फ्लोरीन ये वाला नहीं है, सी है. सो फ्लोरीन क्लोरीन, एलिमेंट एक्स इज फ्लोरीन, एलिमेंट वाई इज क्लोरीन. अच्छा जी आगे चलते हैं. एन आयन विद चार्ज ऑफ 2 माइनस, नहीं बी नहीं है, सी है, मैंने चेक कर लिया बेटा, ठीक है. एन आयन ऑफ चार्ज 2 माइनस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स. व्हाट इज इट्स न्यूक्लियॉन नंबर? नॉट डी, न्यूक्लियॉन नंबर पूछा है, बी होगा. वेरी गुड. सो बी होगा हमारे पास, क्योंकि एक आयन है जिसके ऊपर -2 का चार्ज है, यानी इस आयन ने गेन करे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 2e माइनस, जिसकी वजह से उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए. अब तो 2e माइनस गेन करने से पहले कितने होंगे उसके पास 8e माइनस होंगे. उसने 2 गेन किए तो 10e माइनस बन गए. यानी अगर उसके पास न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो न्यूट्रल स्टेट में ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी, हमें इस तरह से आराम से बता सकते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 8 होंगे. सो देयरफॉर वी गॉट 14 न्यूट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स. इन दोनों को ऐड अप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 8 22 न्यूक्लियॉन्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर 5 भी करो एंड टेल मी द आंसर टू 5. ओके लेट्स डू दिस. अच्छा जी अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये वाला क्या है, ये तो टेट्राहीड्रल है, राइट. कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, सो दिस इज अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट. सो वाई इज सपोज्ड टू बी 109.5. देन इफ वी लुक एट दिस वन, कार्बन ने 1 2 3 4 3 बॉन्डिंग लेंगे इसको, तो Z क्या है? Z इज बेसिकली 120 डिग्रीज.
this nitrogen 1 2 3, but nitrogen also has a lone pair, so 3 bonding 1 lone will equal to कौन सा वाला 107 वाला, so x is basically 107 degrees. ठीक है, trigonal pyramidal. So what is the answer? लार्जेस्ट वाला z है, मिडिल वाला y है, स्मॉलेस्ट वाला x है, सो करेक्ट आंसर हमारे पास a. अच्छा, when an organic acid reacts with an alcohol, a reversible reaction takes place producing an ester and water. 0.4 mole of an organic acid and 0.3 mole of an alcohol are mixed and allowed to stand at 25 degrees Celsius until equilibrium is reached. At equilibrium, 0.2 mole of ester is produced. What is the value of Kc under the conditions used? So this is a simple Kc का सवाल. इसमें आइस मेथड इस्तेमाल करेंगे. मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास अल्कोहल है. ठीक है जी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, RCOO एंड R, मतलब ऐसे हो जाता है, RCOR बन जाता है एंड ऑब्वियसली आपके पास H2O भी बनता है यहाँ पे. ठीक है, नाउ 0.4 मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड था ICE, 0.4 mole of organic acid and 0.3 mole of alcohol are mixed together and allowed to stand until equilibrium is reached. यानी इसका मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो. इक्विलिब्रियम पे क्या बोला हुआ है, 0.2 मोल ऑफ एस्टर फॉर्म. सो 0.2 मोल ऑफ एस्टर फॉर्म. अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या मेरी बैलेंसिंग हुई है, तो मेरी बैलेंसिंग भी हुई. तो CO एक दफा आ रहा है, RR दो थे, RR दो आ गए, OH और एक H, H2O. बैलेंसिंग भी हुई, मुझे कुछ और ऐड नहीं करनी पड़ेगा. सो आई नो दैट द चेंज फ्रॉम हियर टू हियर इज प्लस 0.2. इसका मतलब क्योंकि ये 1:1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस 0.2 होगा. प्रोडक्ट है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे माइनस होगा, तो यहाँ पे -0.2 और यहाँ पे भी -0.2. 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2, 0.3 माइनस 0.2 इज 0.1 एंड 0 प्लस 0.2 इज 0.2. अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, H2O की कॉन्सेंट्रेशन ओवर H2O की कॉन्सेंट्रेशन इनटू एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय दीस टू कॉन्सेंट्रेशंस. Once again we can see there will be no units. ठीक है, Kc is having no units, with no units. तो मुझे वॉल्यूम से डिवाइड करने की भी कोई जरूरत नहीं है. I can work out the value of Kc directly. So Kc will equal to 0.2 into 0.2 divided by 0.2 and 0.1. So 0.2 and then 0.1. तो 0.2 0.2 cancel, 0.2 divided by 0.1 is 2, I believe. So the answer is going to be C. ठीक है, any confusions? क्या है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं. 6 का आंसर क्या है, C है. C है, ठीक है. ओके जी. Information about two substances is given. Which row describes the structure and bonding in substances P and Q? Actually, P की electrical conductivity is good when solid and when molten. So this means this is a metal. P is a metal. तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, उसमें डेफिनेटली जायंट मेटालिक होगी. या तो ये सही है या तो ये सही है. ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. Reacts vigorously to produce an alkaline solution. Maybe it's sodium. Sodium reacts with water to produce an alkaline solution, sodium hydroxide. और सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होता वो. ठीक है, अल्कलाइन जो मेटल्स है हमारे ग्रुप 1 के, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट नॉनदलेस दे आर मेटल्स. Q does not conduct in any state. That means it must be a covalent compound. Then reacts vigorously to produce an acidic solution. What does that mean? It was a simple covalent compound that hydrolyzed in water. ठीक है, वो हाइड्रोलाइज कर गया. तो हाइड्रोलाइज कर गया, या आपको वंस अगेन कोवेलेंट का मेक श्योर करिए आपको कोवेलेंट का मतलब. और मेल्टिंग पॉइंट भी हम देखें तो कोई खासा हाई नहीं है, काफी छोटा ही है इसका मेल्टिंग पॉइंट. तो बेसिकली दिस इज सपोज टू बी सिंपल. सो इट इज गोइंग टू बी सिंपल मोलेक्युलर एंड द आंसर इज गोइंग टू बी A. An excess of zinc reacts with x cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. The gas produced is dried and collected. ड्राइड का मतलब क्या है, पानी अगर कुछ भी बना, पानी उड़ा दिया. ड्राई का मतलब ये होता है पानी खत्म कर दिया उसमें से. The gas occupies 1.534 dm cube at 101,000 pascals and 293 kelvins.
the gas produced behaves as an ideal gas. What is the value of X? So solve this question and tell me the answer. Okay, let's start doing this. आप लोग करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ. Zinc is reacting with HCl to produce zinc chloride plus hydrogen gas. So the balancing is going to be 2 over here. The gas produced is dried and collected, यानी hydrogen. The gas occupies फलाना ढिमका, तो PV equals to nRT. प्रेशर क्या है? 101,000. Volume is 1.534 into 10 to the power minus 3. Moles we want to work out. Molar gas constant 8.31. Temperature is 293 Kelvin. मोल्स आ गए होंगे आप लोगों के पास. मोल्स मुझे कोई बता सकता है क्या है हाइड्रोजन के? आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर ऑन मी. 101,000 into 1.534 into 10 की power minus 3 divided by 8.31 divided by 293. So we are getting 0.0636 moles. ठीक है जी, 0.0636 मोल्स आ रहे हैं. और अब मुझे पता है 1:2 का रेशियो है ना? तो इसका मतलब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ HCl थे. सो बेसिकली द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर दिस. सो द मोल्स ऑफ HCl आर गोइंग टू बी ट्वाइस. सो मल्टीप्लाई बाय 2, 0.127, and then I can work out the volume because moles equals to concentration into volume. So 0.127 equals to concentration, that is 2 into the volume. So volume is going to work out to be, दोबारा से divide by 2 करना पड़ेगा, तो वही आ जाएगा 0.0636. लेकिन ये क्या है? ये मीटर क्यूब में आया है. इसको सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.0636 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 3. बिकॉज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है. क्यूब करना है तो कन्वर्जन को क्यूब करना पड़ जाएगा. सो मल्टीप्लाइड बाय 100 की पावर 3. सो नहीं, कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया मैंने कन्वर्ट. ओह माय गॉड, एक सेकेंड. ओह शिट, सॉरी, माय बैड. गलत कर रहा हूँ, मीटर क्यूब नहीं आया था, ये DM क्यूब आया. दिस इज डेसीमीटर क्यूब. ठीक है जी. और डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना था. राइट. So I'll just multiply my answer by 1000. So this is working out to be a 63.6 cm3. That is options. ठीक है, वरना कन्वर्ट नहीं भी करो तो पता ही आंसर में से कौन सा सिलेक्ट करना है आपने. ठीक है. अच्छा जी. An aqueous solution of hydrogen peroxide is placed in a flask and decomposes as shown. The total volume of oxygen gas evolved is 180 cm3 after 90 seconds, measured under room conditions. The rate of reaction is calculated using the equation shown. Change in moles of H2O O2 divided by time. What is the average rate of reaction measured in mole per minute over the duration of the experiment? So mole per minute में जो है वो हमने क्या निकालना है? इसका रेट निकालना है. अच्छा, हमें क्या बोला हुआ है? Total volume of oxygen gas evolved is 180 cm3, right? And this is measured under room conditions. So what can we do? We can work out the moles of oxygen that were produced. That will be 180 divided by 24,000. तो ये आंसर क्या आ रहा है? 0.0075. We are getting 0.0075. और जो है वो हम क्या कर सकते हैं? हम इससे H2O2 के जो मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं कि वो कितने जो है वो रिएक्ट कर गए. So 2 multiplied by 0.0075 will equals to 0.015. These are the change in moles of H2O2. So अब हम रेट निकाल सकते हैं. The change in moles of H2O2 is 0.015. इतने रिएक्ट कर गए. टाइम कितना है? टाइम 90 सेकेंड्स है. 90 को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ जाएगा 90 को.
ताकि ये मिनट्स में हो जाए, यानी तकरीबन 1.5 मिनट्स। ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 1.5 डायरेक्टली कर लो, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.010 हमारे पास आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, 9 का आंसर हमारे पास डी है, 8 का आंसर हमने सी किया है, तो सही है। Methanol is manufactured by reacting carbon dioxide and hydrogen together. What increases the equilibrium yield of methanol in this process? A. So if we increase the pressure, the reaction proceeds to the side of fewer moles, right? और fewer moles of gas किधर है? Fewer moles of gas आपके पास यहाँ पे 4 mole of gas है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 moles है. So therefore the reaction will go towards the right, the equilibrium will shift towards the right, so you will get more methanol. Adding an excess of steam will cause equilibrium to go towards the left hand side. This is wrong. Adding a catalyst does not affect equilibrium. Increasing the temperature increase करने से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो वो नहीं होगा, बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा जो एंडोथर्मिक है। तो वंस अगेन इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ मिथेनॉल आपकी डिक्रीज कर जाएगी। The equation for a reaction of KClO3 is shown. Which row is correct? Disproportionation reaction, yes or no? Oxidation number of chlorine in KClO4. So let's do that. -2 into 3 -6. Potassium is +1, तो -6 + 1 is -5. तो ये +5 है यहाँ पे -1, यहाँ पे +1. -2 into 4 -8 +1 तो -7, तो इसका मतलब ये +7 होगा। सो यस, +5 से हम -1 गए हैं, यानी हम रिड्यूस हुए हैं, और +5 से हम +7 भी गए हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो है, और ऑक्सीडेशन नंबर इन KClO4 इज गोइंग टू बी B +7. A student mixes 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide solution with 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid, and student records a temperature rise of 2.5 degrees Celsius. What is the enthalpy change of reaction per mole of NaOH? So let's do that. अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, Q equals to MC delta theta लगा लेते हैं। Q, M क्या लूंगा मैं, what should I put in as M? 50, so I will put in that as 50 because 25 plus 25 total volume of water is 50, right? दोनों solutions mixed together हो गए। फिर क्या है, C क्या है, C हम सबको पता है, हम 4.18 लेते हैं। डेल्टा थीटा क्या है, ये दे दिया टेम्परेचर राइज ही दिया हुआ आपको 2.5 का, सो यू विल गेट योर Q वॉट एवर दैट इज। सो क्या आ गया ये, 50 इंटू 4.18 इंटू 2.5, 522.5 हमारे पास जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमारे पास रिलीज हो गई है। ठीक है, बट इट्स NaOH। इज इट ओके इफ वी यूज C ऑफ वाटर? बेटा C तो आप वाटर का इस्तेमाल करते हो ना, कैलोरीमेट्री है ना ये। दोनों सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट टुगेदर करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? एंड सॉल्यूशन मेजॉरिटी में क्या होता है, पानी होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली ये कहते हैं कि जो पानी का जो C है 4.18, वही सॉल्यूशंस का भी होगा, जो भी अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा जो पहले के सॉल्यूशन थे। ये हमारी असम्पशन होती है ना फॉर कैलोरीमेट्री। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा H निकालेंगे। सो डेल्टा H विल इक्वल्स टू Q माइनस में लेंगे इंटू 10⁻³ divided by your moles of sodium hydroxide. So let's do that. 522.5 minus में into 10⁻³ divided by moles of NaOH, any concentration into volume. So 0.1 into 25 into 10⁻³। 10⁻³ 10⁻³ ऊपर नीचे कैंसिल कर दो और आप कैलकुलेट कर लो जो भी आ रहा है आंसर। C आ रहा है यानी -209 के, अच्छा जूल पर मोल में ही रखना है, बल्कि नहीं, खैर हमारा किलो जूल्स में आएगा आंसर, जो भी आएगा विल गेट एन आंसर इन किलो जूल्स। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो किलो जूल्स में नहीं आएगा आंसर, यही आएगा। ठीक है, -209 किलो जूल पर मोल में आ रहा है, सो यही आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी,
Carbon monoxide and methanol can react together to form ethanoic acid. Standard enthalpy change of combustion are given in the table. What is the value of delta HR? Blah 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 blah. Okay. So control V and let's make this smaller. हमें CO की कंबशन दी हुई है, CH3OH की और CH3CO2H की. हम सबको पता है जब हम इनको जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और पानी बनेगा, और इसको भी जलाओगे तो यही बनेगा. अच्छा, हम कितने कार्बन मोनोऑक्साइड जला रहे हैं, एक ही जला रहे हैं, सो देयरफॉर -283. कितने CH3OH जला रहे हैं, एक ही जला रहे हैं, सो -726. कितने CH3CO2H, एक ही जला रहे हैं, तो इसका मतलब -874.1. अब अगर मुझे ए से बी जाना है तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली आई कैन गो फर्स्ट डाउन एंड देन अप. ठीक है, तो मुझे बेसिकली इसको एज इट इज लेना है पॉजिटिव में और इसको रिवर्स कर देना है. सो माई डेल्टा HR शैल बी -283 -726 प्लस 874.1. बी आ रहा है आंसर हमारे पास, यानी -134.9. सर वैसे isn't the mass in neutralization reactions volume of water? How do we know the water form will be equal to the volume of thing added? मुस्तफा तुमने पहले भी यही सवाल पूछा था मुझसे, तुमने कभी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फॉर्म होगा ना बेटा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, राइट? सो वो जो भी फॉर्म हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यू नॉट गोइंग टेक दैट. जो वॉल्यूम है उन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही ले लोगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू कंसिडर वॉट एवर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्मिंग एट दी एंड, वो नहीं लेना हमें. ठीक है, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 25 + 25 ही होगा. वो जो भी वाटर फॉर्म भी होता है ना वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि वो तकरीबन 50 cm³ ही रह रहा होगा, और तुम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. ठीक है, यू कैन डू दैट. मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर तकरीबन इतने ही होंगे. 0. ये इसको मल्टीप्लाई बाय इसको करके, राइट, 0.1 × 25 cm³. तो मोल्स निकालो कितने आ रहे हैं ऑफ वाटर. 0.1 × 25 × 10⁻³ that is working out to be 0.0025 moles of water. ठीक है, वाटर के मोल्स आ रहे हैं 0.0025 इन लिक्विड फॉर्म. अब जरा एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम मोल्स. 1 mole of water occupies 18 milliliters of volume. एक मोल 18 मिलीलीटर्स लेता है. ठीक है, तो अगर तुम इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 18 मिलीलीटर्स करोगे, मेरी वैल्यू गायब हो गई, 0.0025 × 18, यू आर गेटिंग 0.045 मिलीलीटर्स. ठीक है जी, और मिलीलीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर 1 cm³ होता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मिलीलीटर इन cm³, हाँ 1 होता है. सो यू बेसिकली हैविंग 0.045 cm³, दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग होने के बराबर है. तो इससे परेशानी होती है, जो तुम्हारे पास है सॉल्यूशन की वॉल्यूम उनको ऐड करके ले लेना. यस बेटा, जो भी सॉल्यूशन का टोटल फाइनल वॉल्यूम है वो ले लोगे. कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड अंडर certain conditions. The products are copper to nitrate, water and an oxide of nitrogen. 3 mole of copper reacts with exactly 8 mole of nitric acid. What is the oxidation state of nitrogen in the oxide produced? Copper reacts with nitric acid. So Cu is reacting with nitric acid under certain conditions. The products are copper to nitrate, यानी copper nitrate, वाटर. अच्छा, मुझे तो पता ही ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड होता है, NO2 ही होता है, क्योंकि मैंने ये रियल लाइफ में किया था ये रिएक्शन, एंड आई सॉ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बट लेट्स जस्ट से NOx है. ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि ये है क्या, NOx बोल लेते हैं. अच्छा, ये लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ कॉपर रिएक्ट विद एग्जैक्टली 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू फॉर्म बोथ काइंड्स ऑफ इक्वेशंस. एक Cu विद HNO3 फॉर्मिंग NO एंड एक Cu विद HNO3 फॉर्मिंग NO2, एंड लेट्स ट्राई टू बैलेंस दीज इक्वेशंस. अच्छा, अब अकलमंदी की बात क्या होगी, जो बैलेंसिंग आपको दी हुई आप वही लेके उठा के और उससे करने की कोशिश करें ताकि आपको परेशानी कम हो सके. वरना अगर ऐसी हो जाए तो ऐसी भी कर सकते हो, ऐसी हो जाएगी ये करके देखते हैं. अगर ये 2 हैं तो मुझे ये भी 2 करने पड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन तो 2 ये आ गए, नहीं मैं परेशान होऊंगा बिला वजह में. एक काम करते हैं, इसी तरह करते हैं 8 और 3. सो लेट्स से 3 एंड देन 8.
सो 3 कॉपर्स मींस 3 ऑफ दीज एंड फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी देखो बैलेंस कितनी हो जाएगी, 8 नाइट्रेट्स थे, यहाँ पे 6 नाइट्रेट्स आ गए। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 नाइट्रेट्स बचेंगे, तो 2 नाइट्रेट्स इधर आ जाएंगे और पानी कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन्स है, सो 4 टू जा 8, और बैलेंसिंग हो गई है पूरी हमारी, 8 नाइट्रेट्स थे तो 3 और 3 6, 6 में से 4 इधर आ गए। हाँ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ रही है आपके पास। एक सेकेंड, ये बैलेंस कैसे होगा, 3 सी यू 8 3 8, ओके 3 सी हो गए, 3 टू जा 6 नाइट्रेट्स इधर आ गए, यानी 2 नाइट्रेट्स बच गए। ठीक है जी, 2 नाइट्रेट्स बच गए, 2 नाइट्रेट मैंने इधर कर दिए, 2 3 जा 6 कर दिया, तो 2 और 4 6 हो गए, और 2 हाइड्रोजन 4, तो ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन मेरे ख्याल से, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, आई थिंक इट्स बैलेंस्ड, हो गया है ना, बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब नीचे वाली बैलेंस करते हैं, इसका मतलब ये आपको रिएक्शन ही किसी और किस्म का दिया हुआ है, इट्स नॉट द रिएक्शन दैट आई परफॉर्म। अच्छा, सी यू और ये 3 और 8 करने की कोशिश करते हैं। सो 3 के हिसाब से ये हो जाएगा, 8 में से 3 टू जा 6 यहाँ पे आ गए, तो 2 बच जाएंगे पीछे, 2 बच जाएंगे, तो 2 का मतलब क्या है, 2NO3, यानी मतलब मुझे 2 इधर करना पड़ेगा, तो 2N हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 4 टू जा, और फिर 2 3 जा 6 ऑक्सीजन वर लेफ्ट ओवर, 4 एंड 4 8। तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे। ठीक है, ऊपर वाली में हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ओ बैलेंस्ड, लेकिन नीचे वाली में हमारे पास ओ बैलेंस नहीं हो रहा, नॉट बैलेंस्ड। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, +2, राइट, दैट विल बी द आंसर। अब ये ऐसे होता नहीं है, इन्होंने कोई और सा दे दिया है मेरे को उठा के रिएक्शन, आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, 14 का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, सो दे हैव गिवन यू सम अदर काइंड ऑफ रिएक्शन, वैसे ब्राउन फ्यूम्स ही निकालते हैं, NO नहीं बनती है, NO2 बनती है। ये गलत है जो भी है अच्छा, चलो आगे चलते हैं। All the reactants and products of an exothermic reaction are gaseous. Which statement about this reaction is correct? हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम सबको पता है डेल्टा H नेगेटिव होता है, राइट। सो या तो A सही है या तो C सही है, D और D नहीं हो सकते सही। फिर क्या है, हमको ये पता है कि जब हम बॉन्ड एनर्जी के थ्रू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करते हैं, है ना, यही करते हैं। वी टेक द प्रोडक्ट्स इन द नेगेटिव बिकॉज दे आर बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड रिएक्टेंट्स एज पॉजिटिव बिकॉज दे आर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट बड़ा है, जब भी ये आंसर नेगेटिव आएगा, राइट। So therefore the bond energy of the products is more than the bond energy of the reactants. That is why more bond formation is resulting in exothermic reaction. ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगी यानी प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो इट विल रिजल्ट इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो इसका आंसर आ गया सी। अब आ जाओ 16 पे। प्रोपीन, हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ईच कंटेन पाई बॉन्ड्स, which molecules contain 2 pi bonds? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, यस। सो हाइड्रोजन साइनाइड ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है C डबल बॉन्ड O। प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन इज CCC, एंड देन जस्ट दिस, सो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। So we all know it is supposed to have only 1 pi bond. There is supposed to be 2 pi bonds over here. There is supposed to be 2 pi bonds over here. So carbon dioxide and hydrogen cyanide are going to have 2 pi bonds. CCC looks like W. Q, R and S are consecutive elements in period 3 of the periodic table. Element R has the highest first ionization energy and the lowest melting point of these 3 elements. What are identities of Q, R and S? Okay, what can we do is first of all check on this condition. ठीक है, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी की कंडीशन के ऊपर चेक कर लेंगे। सो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट R के पास होना चाहिए,
क्या आर के पास लोएस्ट होगा? नहीं, सोडियम से ज्यादा होगा, दिस इज रॉन्ग। क्या एल्यूमिनियम के पास लोएस्ट होगा? नहीं, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, फिर क्या है आपके पास? सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन का लोएस्ट होगा? नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये तो खुद ही हो गया। फॉस्फोरस का लोएस्ट होगा इन तीनों में से? हाँ, फॉस्फोरस का लोएस्ट होगा, सल्फर से भी कम होता है बिकॉज सल्फर एसिड होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, सिलिकॉन जायंट है। तो वो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी से चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आई जस्ट डिड इट विद द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी हाईएस्ट होगी, क्यों? बिकॉज अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, राइट? तो फॉस्फोरस की सिलिकॉन से तो ज्यादा होनी होनी है। दूसरा ये है, सल्फर के ऊपर ड्रॉप क्यों आता है? बिकॉज ग्रुप 15 16 इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर रिपल्शन, तो दैट इज बाय सल्फर की कम होती है। A reaction scheme for a group 2 metal M is shown. M reacts with oxygen, forms X. X reacts with water, forms Y. Y reacts with sulfuric acid, forms Z. Which row is correct as M descends group 2 from Mg to Ba? This is the most बकवास क्वेश्चन, इसको और सिंपली पूछ लो। यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है, दिस इज द हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सल्फेट। So we all know the trend already. Sulfate की solubility decreases down the group and hydroxide की solubility increases down the group. So it should be C, right? उसको बस simply यूं देख लेंगे हम। आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास? UV and W represent different halogens. The table shows the results of 9 experiments in which aqueous solutions of U2, V2 and W2 were added separately to aqueous solutions of containing U minus, V minus, W minus. Which row contains the ions U minus, V minus, W minus in order of their decreasing strength as reducing agents? Let's see. U की आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से U क्या है बेसिकली? It is the halogen that is not displacing any other halogen. It must be iodine. आयोडीन होगा ना, वरना तो हर किसी को डिस्प्लेस कर देता भाई, वो क्या हो गया तुम्हें? सो यू मस्ट बी आयोडीन। ठीक है, इट इज डिस्प्लेसिंग नो वन, iodine displaces no one, neither I minus from its solution, neither Cl minus from its solution, neither Br minus from its solution because it's the least reactive. अच्छा, V2 की बात करें तो V2 क्या होगा? V2 जो है वो U2 को भी डिस्प्लेस कर रहा है और W2 को भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये लाजिमन क्या होगा? ये क्लोरीन होगा बिकॉज आयोडीन को भी डिस्प्लेस करेगा और ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस करेगा, सो दिस मस्ट बी क्लोरीन। और W2 सिर्फ U2 को डिस्प्लेस कर रहा है, आयोडीन को, बाकी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो ये ब्रोमीन होगा। अब अगर मैं बोलूं in their decreasing strength as reducing agents, so we all know Cl minus, Br minus, I minus। हम सबको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बैंड बजा देता है। Cl माइनस सबसे वीकेस्ट होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इज U माइनस, वीकेस्ट इज V माइनस ना, ये V है, ये U है और ये W है, सो वीकेस्ट इज VWU, सो B होना चाहिए हमारा आंसर। आई थॉट आयन ऐड हो रहा था, आई डोंट गेट इट। आयन कैसे ऐड हो रहा है बावरी? सो ये क्वेश्चन पढ़ो। U, V and W represent different halogens. The table shows the results of 9 experiments in which aqueous solutions of U2, V2, W2 were separately added to aqueous solutions containing U minus, V minus and W minus। यानी ये लिखा हुआ है कि आपके पास कोई सोल्यूशन था जिसमें U माइनस था, फॉर एग्जाम्पल NaU का सोल्यूशन था, जिसमें आपने क्या किया? जिसमें आपने फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने V2 डाल दिया। जैसे ही आपने V2 डाला तो क्या हुआ? U2 डिस्प्लेस हो गया और आपके पास NaV बन गया वो। तो इसका मतलब क्या है? V2 कैन डिस्प्लेस U, तो इसका मतलब V2 शुड बी हायर इन द ग्रुप देन U। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास। हम सबको पता है आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्लोरीन दो को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन को, और ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। अच्छा जी, J is either MgCl2 और AlCl3, K is either SiO2 और SiCl4। J के अंदर जब आपने एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपको व्हाइट पीपीटी मिला, फिर जब आपने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो पीपीटी डिसॉल्व कर गया। के अंदर जब आपने पानी डाला तो मिस्टी व्हाइट फ्यूम्स बने,
and a white precipitate in a solution with pH less than 7. तो AlCl3 is J. अच्छा, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आपकी उससे रिलेटेड हो गया सॉल्ट एनालिसिस से, ठीक है। एल्यूमिनियम व्हाइट पीपीटी देता है जो डिसॉल्व कर जाता है इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि आपके पास जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो रिएक्ट कर जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट्स एम्फोटरिक इन नेचर, तो वो इसलिए डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। सो दैट शुड बी AlCl3 और AlCl3, एंड देन व्हेन यू आर एडिंग वाटर इट इज हाइड्रोलाइजिंग। हाइड्रोलाइज कौन सा करेगा? SiCl4 का SiO2 तो आपके पास इनसॉल्युबल होता है, सो इट शुड बी A. River water in an agricultural area contains what would form if it was Mg? Mg के साथ तुम्हें white PPT मिलता, ठीक है, you would have gotten a white PPT and then the PPT would not dissolve, ठीक है, because Mg is also kind of basic in nature, so base would not react with base, जब भी वो आपका persist कर जाएगा जो भी PPT form होगा. So MgCl2 plus sodium hydroxide would most probably be forming magnesium hydroxide, ठीक है, magnesium hydroxide insoluble है, फिर उसके अंदर एक्सिस डाला तो insoluble ही रह गया, तो वो बाहर का बाहर ही रह गया. River water in an agricultural area contains NH4 plus, CO3 2 minus, HCO3 minus, Cl minus, and NO3 minus ions. This water is treated by adding a calculated quantity of calcium hydroxide. What is precipitated from the river water when calcium hydroxide is added? तो क्या precipitate out होगा? B, जाहिर बात है कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, तो कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा. क्लोराइड सोल्यूबल होगा, नाइट्रेट तो होते ही सारे सोल्यूबल है. NH4OH कहां से प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. NH4OH तो मर्क्यूरी प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने में. दिस इज आल्सो सोल्यूबल, सोल्यूबल सोल्यूबल सोल्यूबल, दिस इज द इनसॉल्युबल, सो 21B, B विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट. अच्छा जी, फिर क्या है? 4 atmospheric pollutants are listed: nitrogen oxides, carbon monoxide, unburnt hydrocarbons, sulfur dioxide. Which pair of pollutants react to form peroxyacetyl nitrate? Once again, A, your 1 and 3 react to form PAN, unburnt hydrocarbons and nitrogen oxides, ठीक है. अच्छा जी, which diagram correctly describes a trend found in group 17? So कौन सी डायग्राम ग्रुप 17 का करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है ट्रेंड? बी, वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस गेट स्ट्रॉन्गर. Gas M is produced when NH4Cl is heated with CaO. What? Which row is correct? Type of reaction, blah blah blah. Identity of M, blah blah blah. Acid base reaction and NH3 is liberated. ठीक है, हमारे कोर्स का पार्ट है, हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल NH4Cl को लिबरेट करवाना है इसकी सॉल्ट में से, तो मैं NH3 को लिबरेट करवाना है तो मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कर दूंगा. वो बेस भी हो सकता है, अल्कली भी हो सकता है. तो क्या बन जाता है? अमोनिया बाहर निकल जाती है, सॉल्ट बन जाती है और पानी बन जाता है, ठीक है जी. और ये रिएक्शन क्या था? ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन था. Acidic ammonium reacted with basic calcium oxide to form a salt and water, and ammonia gas got liberated in the process. There is no change in oxidation number, so it's an acid-base reaction with the formation of NH3. फिर क्या है? Two nitrates decompose on heating according to the equation shown. 2PbNO32 is forming 2PbO plus 4NO2 plus O2. 2NH4NO3 is forming 2N2 plus O2 plus 4H2O. 1 mole of each nitrate is heated separately. The gas produced in each reaction is bubbled through NaOH. तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको NaOH में से बबल कर देते हैं. The volume of any gas that does not react with NaOH is then collected and measured. Which nitrate shows the greater percentage loss in mass, produces the greater volume of gas collected? तो what is your answer? A, B में से कोई. A, D नहीं, C, okay. Why C, bro? Who is correct? Who is wrong? A or C? वाह, ये सब ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं मुझे? है
एक के बाद एक सबने जो है वो मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस देना शुरू कर दे। तो सबसे पहली बात ये है ग्रेटर परसेंटेज लॉस ऑफ मास। सो किसका सबसे ज्यादा लॉस इन परसेंटेज ऑफ मास होगा? वो जिसके अंदर से सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ गैस रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 5 मोल ऑफ गैस रिलीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कौन लूज करेगा? सबसे ज्यादा ये लूज करेगा, बिकॉज 5 मोल ऑफ गैस ये लूज कर रहा है। यहाँ पे ये कितने लूज कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 मोल ऑफ गैस लूज कर रहा है। सो ग्रेटर परसेंटेज लॉस इन मास इज गोइंग टू बी, बल्कि नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये नहीं है, एक सेकेंड, ओहो, कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ग्रेटर परसेंटेज लॉस ऑफ मास, हाँ, ओके 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 ओके। Which nitrate shows the greater percentage loss in mass, produces the greater volume of gas collected? अरे यार, why can't MCQs be easy, bro? I don't want to use my brain. हाय अल्लाह। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं दूसरे वाली चीज सॉल्व करता हूँ, फिर ये वाली सॉल्व कर दूंगा, ग्रेटर परसेंटेज लॉस इन मास। अच्छा, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे 5 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास 3 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके पास इन्होंने इसको जो है वो बबल कर दिया थ्रू NaOH, एंड वी ऑल नो NO2 इज एसिडिक, इट इज एसिडिक। तो एसिडिक है, तो इसका मतलब है 4 मोल के बजाय मुझे आगे सिर्फ कितने मोल मिलेंगे? 1 मोल मिलेगा, और बाकी दोनों के न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसके ज्यादा मोल्स मिलेंगे आपको? किसकी वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ज्यादा होगी? आपकी NH4NO3 वाली की गैस कलेक्टेड ज्यादा होगी, ठीक है। या तो ए होगा या तो सी होगा हमारे पास। NO2 इज सोल्यूबल, NO2 सोल्यूबल नहीं है, NO2 इज एन एसिडिक गैस। NO2 will react with sodium hydroxide, and from that, and yes, NO2 is soluble too, it will react with water and form nitric acid, ठीक है। तो वैसे भी सही है, NO2 is soluble। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास ये है ग्रेटर परसेंटेज लॉस ऑफ मास। अच्छा, अब ये कैसे निकाले भाई? अरे अल्लाह, अजीब ख्वारी करवाते हैं मेरी बस ये लोग। चलो एक काम ये करते हैं कि जो है, this has lost 4 mole of NO2 and 1 mole of oxygen, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं हम कि कितना MR इसने लूज किया है बेसिकली। सो अगर मैं PbNO3 के लिए करूं, तो आई लॉस्ट 4 moles ऑफ NO2। NO2 का MR क्या हो जाएगा? 14 + 2 × 16, 14 + 2 × 16 क्या हो जाएगा? 32, 36 and 10. So 4 × 44 and then plus 32. I lost 1 O2 का molecule and 4 NO2, ठीक है। 46 आ रहा है सर। in equation 1 most of the gases are reactive with NaOH, so it's in solution, so it loses only 1 mole of gas in second। नहीं ना, I don't think the question is phrased like that. They're asking you shows the greater percentage loss in mass, यानी NaOH से पहले की ही बात हो रही, किसने सबसे ज्यादा मास लूज कर दिया, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो है वो उसके बाद फिर कौन सा हो रहा है। तो वो ये नहीं है कि NaOH में, नहीं, वो नहीं सोचना कि NaOH में जो रह गया वो वहीं पे छोड़ दिया, नहीं नहीं, जो भी हो गया लूज उसके बाद पहले ही बनले में पूछ रहे हैं वो। दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर व्हाट इज रिमेनिंग इन द NaOH। अच्छा, सो आई लॉस्ट 4 times NO2, 4 times NO2 and 1 oxygen, एंड टोटल मेरे पास था क्या असल में? आई हैड 2 times इसका पूरे का क्या हो जाएगा? प्लम्बूम का होता क्या है? प्लम्बूम 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 प्लम्बूम, ये रहा 207.2। सो 207.2 हो जाएगा ये, और बाकी जो है वो नाइट्रेट्स कितने हो जाएंगे? नाइट्रेट्स हो जाएंगे 4, और हो जाएगा 14 + 3 × 16। सो हमारे पास यहाँ पे इसकी परसेंटेज आ जाएगी, कितना इसने लूज कर दिया। और sir, have they not written that any gas that does not react with NaOH is then collected and measured? Yes. So any gas that does not react, so NO2 reacted, so they are collecting and measuring it.
अब NO2 रिएक्टर की सिर्फ आपको O2 मिल जाएगी। अच्छा, फिर क्या है, NH4NO3 का भी ऐसे ही निकालेंगे, NH4NO3, इट लॉस्ट 2 टाइम्स नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स 28 प्लस 32 डिवाइडेड बाय, और इसका क्या होता है, इसका खुद का हो जाएगा, इसमें 2 नाइट्रोजन्स हैं, सो 2 नाइट्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स एंड 3 into 16, 3 into 16, 3 ऑक्सीजन होगा into 100। ठीक है, मैं एमआर से ही कर रहा हूं, मैं मास वास नहीं निकाल रहा। पहले वाले की आ रही है 31.4 फॉर द फर्स्ट वन, और दूसरे वाले का क्या आ रहा है 55%। सो वी आर डेफिनेटली गेटिंग more volume of gas lost for NH4NO3A। आपने 4 किस चीज का लिया है, अगर तुम ऊपर वाले का पूछ रही हो तो 4 into 44 इसका है, ठीक है, और 32 इसका हो गया, और 2 टाइम्स प्लम्बूम एंड 2 2s are 4, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 टाइम्स नाइट्रेट, तो 4 टाइम्स नाइट्रेट अंदर लिया हुआ है। देन अगर दूसरे वाले का पूछ रही है तो 2 टाइम्स नाइट्रोजन, 2 टाइम नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन, और फिर इसका कर लिया 2 नाइट्रोजन है, सो 2 into 14, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और 3 ऑक्सीजन है, 3 into 16 हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 26 का आंसर बताओ। ब्यूटानोइक एसिड में तो 4 कार्बन होंगे ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्म है जो, ठीक है ठीक है, सही है सही है। Organic compound X has the empirical formula C2H4O. Compound X is reduced by LiLH4 but not by NaBH4. तो LiLH4 से कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सो इथेनोइक एसिड होगा या तो ब्यूटानोइक एसिड होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का क्या हो जाता है, इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। क्या ये बन रहा है, C2H4O2 बनेगा ये, राइट, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैव दैट। ब्यूटानोइक एसिड को देख लो, CH3CH2CH2COOH, that is going to become C4। H कितने हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 हो गए, ठीक है जी। और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन हो गए 2। इसका अब एम्पेरिकल निकालोगे तो एम्पेरिकल क्या हो जाएगा, C2H4O, which is aligning with the empirical formula given to us, C2H4O. So D, what is the mechanism of the reaction of hydrogen cyanide with propanol? That is nucleophilic addition, carbonyls वाला जो हमने पढ़ा है, तो nucleophilic addition, ठीक है। Which compound may be synthesized from an alkene with formula C4H8 by an addition reaction? तो कौन सा होगा जो addition reaction से फॉर्म हो सकता है C4H8 में से, अच्छा जी बी है, वेरी गुड। 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी होता है तो जब आप इसको ब्रेक करके इसके ऊपर लगाएंगे तो जाहिर बात है एक नंबर होगा और उसका एडजेसेंट नंबर होगा, यानी नेक्स्ट होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो n होगा और n+1 होगा, तो 1 1 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता, 1 3 भी नहीं हो सकता, 1 2 ही हो सकता, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जी इज शोन, तो कंपाउंड जी के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे होंगे। Compound G undergoes addition polymerization, which diagram shows the repeat unit of the polymer form? C, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम इसमें ये करते थे कि हम पहले अल्कीन वाला ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नाइट्राइल नहीं करेगा पॉलीमराइजेशन, ना ही एस्टर करेगा हमारे पास पॉलीमराइजेशन। कौन करेगा, ये करेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। सो वी विल ब्रेक दिस, और हम आगे पीछे क्या कर देंगे, डंडियां लगा देंगे। तो एक जगह CH2, एक जगह कार्बन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड एंड CO2 CH3, दैट शुड बी योर ऑप्शन C। बस इसमें यही देखना था अल्कीन वाला कौन सा, उसको तोड़ के आगे पीछे डंडियां मारनी, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। इसमें नाइट्राइल के थ्रू हाइड्रोजन वो करी हुई पॉलीमराइजेशन, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे भी नाइट्राइल में से डंडी निकाली हुई, वो भी गलत है। यहाँ पे जो है वो एस्टर में से एस्टर को तोड़ के बदनी उसका कीटोन वीटोन बना के उसको आगे ले गए, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। Compound T is tested with 3 reagents and gives the results shown. 2,4-DNPH, orange result, filling reagent, no reaction. Acidified K2Cr27, no reaction. What is compound T?
डी, ओके, सो इट मस्ट बी अ कीटोन, तो कीटोन होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अल्डिहाइड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वेरी गुड, सो 30 का डी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, फिर क्या आ गया? reagent X is added separately to 2-methyl butanol and 3-methyl butanol. The visible results are different. What is reagent X? B, ओके। 2-methyl butanol क्या हो जाएगा? सी 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 सी, butanol का मतलब ये आ गया, 2 पे मिथाइल लगा देंगे, 2 पे हमने मिथाइल लगा दी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। 3-methyl butanol क्या हो जाएगा? तो सी 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 सी, butanol का मतलब ये रहा, 3 पे मिथाइल है, ये आ गया आपके पास मिथाइल, ठीक है। और बाकी अब अपना कंप्लीट कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो सोडियम सॉलिड दोनों से रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो नहीं होगा। अल्कलाइन एक्विस आयोडीन सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल, ये हमें नजर आ रहा है सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है, दिस इज अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, बट द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी है, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। वाहियात वन मैंने अपनी जिंदगी में बनाया होगा, एक सेकेंड। 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छा जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो ये वाला कर देंगे, PCl5 भी दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा, एसिडिफाइड KMnO4 भी इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, एक्स ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वो भी गलत है, डिफरेंट चीजों में करेगा, लेकिन एज पर द ऑब्जर्वेशन आपकी डिफरेंट नहीं होगी। Compound Y is hydrolyzed by warm aqueous silver nitrate to form a precipitate that is soluble in dilute aqueous ammonia, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का कोई प्रेसिपिटेट बना जो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल हो गया। कंपाउंड Y undergoes an elimination reaction to form an alkene. What is the skeletal formula of compound Y? ये तो आपकी पीडीएफ में भी मौजूद है ये सवाल, ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू बी सी। कैसे पता सी? क्योंकि सबसे पहले डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व कर रहा है, यानी सिल्वर क्लोराइड होगा, तो सिल्वर क्लोराइड होगा तो वो Cl वाले यानी क्लोरो अल्केन से ही आया होगा। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन के अंडरगो कर रहा है। एलिमिनेशन कैसे होती है? आप इधर से क्या करते हो, आप इधर से इसको हटाते हो, एडजेसेंट ये हटाते हो और डबल बॉन्ड लगा देते हो, सो दिस इज पॉसिबल इन दिस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ये जो है जिस कार्बन के ऊपर ये लगा हुआ है आपके पास, सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये होगा कार्बन 1 2 CH2 होगा ये, और 1 2 ये होगा CH2। तो आप करते क्या है, आप यहां से क्लोरीन हटाएंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे, राइट। सो इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन क्या इस वाले में एलिमिनेशन पॉसिबल है? नो, बिकॉज ये आपके पास CH2 होगा, लेकिन ये वाला आपके पास C है, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो दिस कैन नॉट अंडरगो एन एलिमिनेशन, ठीक है। ये हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, सो डी कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन, सो दैट इज व्हाई दैट इज रॉन्ग। actually Propan to all can be converted into 2-chloropropane using reagent M followed by reagent N. Which row is correct? Okay, so you guys are saying C. कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे तो NaOH अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, Cl2 भी अल्कोहल के साथ फिर रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये तो रॉन्ग है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल डिहाइड्रेट द अल्कोहल। अगर मैं प्रोपन टू ऑल लेता हूं CH3 CH3 इधर OH लगा दिया, ठीक है, दिस इज प्रोपन टू ऑल। अगर मैं इसको H2SO4 या फिर जो है वो H3PO4 के साथ करूंगा, बोथ आर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स, ठीक है, दोनों इसको डिहाइड्रेट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास CH3 डबल बॉन्ड सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, देन इफ यू आर गोइंग टू ऐड Cl2, तो अगर आप B वाला करेंगे तो B में क्या हो जाएगा, B में 1,2 डाइक्लोरो बन जाएगा, विच वी डोंट वांट, ठीक है, वी जस्ट वांट 2 क्लोरोप्रोपेन, सो देयरफॉर वी नीड HCl। हमें सिर्फ HCl चाहिए ताकि ये H लगे और यहाँ पे Cl लगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, सो दैट इज द करेक्ट वे। बाकी सारे गलत हैं। वंस अगेन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH नहीं रिएक्ट करता अल्कोहल के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH वाले तो यहीं पे रॉन्ग हो गए, ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अच्छा जी, skeletal formulae of 4 organic compounds are shown, 1 2 3 4. Which two compounds when separately heated with dilute sulfuric acid produce propanoic acid as one of the products? हाँ जी,
तो पहली वाली क्या चीज है, पहली वाली जो चीज है वो अल्डिहाइड है, दिस इज एन अल्डिहाइड। डू अल्डिहाइड्स रिएक्ट विद H2SO4? नो, दे डोंट रिएक्ट विद H2SO4। दूसरी वाली क्या चीज है, दूसरी वाली आपके पास एस्टर है, एस्टर H2SO4 क्या करता है, जी हाइड्रोलाइज करता है, एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ OH लगाएंगे, इसको H कर देंगे, तो क्या बन गया, एक दो तीन, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो प्रोपेनोइक एसिड आपके पास बन गया। नाइट्राइल H2SO4 क्या करोगे तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एसिडिक वाली, तो C डबल बॉन्ड O, और ये जो है वो रिमूव होके क्या बन जाएगा, ये रिमूव होके OH बन जाएगा। सो ये भी सही है, नाइट्राइल भी करेगा। फिर इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये वाला एस्टर बॉन्ड आपका टूटेगा, यहां पे लगेगा OH और यहां पे लग जाएगा H। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फॉर्म हो रहा है, इथेनोइक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो इथेनोइक एसिड हमें चाहिए, हमें प्रोपेनोइक एसिड चाहिए, तो C यानी 2 एंड 3 ही हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे इधर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बाय द वे हम बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो कोई अगर जो है वो पीछे रह गया हो तो माजूरत। अच्छा जी, 1 chloro 2 methyl propane and 2 bromo 2 methyl butane react separately with aqueous silver nitrate and ethanol. Both reactions proceed via nucleophilic substitution and a precipitate is formed. Time taken for 1 chloro 2 methyl propane to form a precipitate is T1. Time taken for 2 bromo 2 methyl butane to form a precipitate is T2. Which row is correct? I think T1 takes longer and it is primary. Okay, let's see. So 1 chloro 2 methyl propane. So propane CCC, 2 पे मिथाइल है, 1 पे क्लोरो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So 1 chloro 2 methyl propane, we can clearly see this is a 1 degree halogenoalkane. फिर अगर हम बात करें 2 bromo 2 methyl butane की, तो C C C C 2 bromo 2 methyl एंड देन ब्यूटेन, तो CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2 bromo 2 methyl ब्यूटेन। ये आपको नजर आ रहा है कि ये 3 डिग्री हो गया। अच्छा, तो कंपाउंड किसके लिए बोला हुआ है, बोथ रिएक्शंस प्रोसीड द टाइम टेकन फॉर, अच्छा बेसिकली हमने देखना है कि कौन सा क्या करेगा, ठीक है लेट्स सी। अच्छा, 1 डिग्री विल प्रोसीड वाया एन SN2 एंड 3 डिग्री विल प्रोसीड वाया एन SN1। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, 1 chloro 2 methyl प्रोपेन का ये वाला होगा सही सबसेट, और 2 bromo 2 methyl ब्यूटेन का ये वाला सबसेट सही होगा। अब T1 ग्रेटर देन T2 होगा या T2 ग्रेटर देन T1 होगा। हमने कुछ रूल्स याद करे थे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाता है, टर्शियरी अल्कोहल कह रहा हूं, टर्शियरी हाइड्रोजन वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, क्यों, बिकॉज उसमें जो है वो आपके पास बॉन्ड खुद ब खुद पहले डिसोसिएट होता है, यानी ये पहले खुद डिसोसिएट होता है, फिर OH माइनस आके अटैक करता है, राइट। तो आपके पास कोई वेटिंग टाइम नहीं होता, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो बॉन्ड पहले से खुद डिसोसिएट नहीं कर सकता, राइट। द OH माइनस नीड्स टू कम इन क्लोज विद इट्स लोन पेयर एंड अटैक, एंड साइमल्टेनियसली फिर क्लोरीन छोड़ के जाएगा। तो नंबर 1 तो ये चीज है, हमें पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल्स का जो टाइम होता है, टाइम जो है वो 1 डिग्री हैलोजेन का उनका ज्यादा होगा कंपेयर टू 3 डिग्री, बिकॉज ये SN1 के थ्रू प्रोसीड करते हैं, ये SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है। SN2 में आपको वेट करना पड़ता है, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, यू नीड टू वेट फॉर द सेकंड मॉलिक्यूल टू कम क्लोज। दूसरा क्या हो गया, बाकी हमें ये भी पता है कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। सो देयरफॉर बी यू नो दैट CBr, या अगर हम कहें CCl वाला टाइम ज्यादा लेगा देन द CBr वाला बॉन्ड, बिकॉज CBr बॉन्ड वीकर है। सो बोथ एतबार से, दोनों एतबार से देखने पे आपका टाइम ज्यादा किसका होगा, 1 डिग्री वाला जो कार्बन क्लोरीन है। सो बेसिकली T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T2, यानी इट्स गोइंग टू बी बी, ठीक है। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेस्टेरोन इज करेक्ट। अस्तगफिरुल्लाह, हॉरेंडस, डी, चलो मेरे साथ ही कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं, 1 2 CH2
1 2 CH2, 1 2 3 CH, 1 2 3 4 C, 1 2 3 4, 1 2 3 4 C, CH3, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 3 CH, 1 2 3 CH, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 3 4 C, 1 2 3 CH, CH2, CH2, 1 2 3 CH, CH3, 1 2 3 4 C एंड देन CH3। अब हमने मोलेक्युलर फॉर्मूला निकालना है और हमने जो है वो कायरलिटी देखनी है। पहले तो मोलेक्युलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या बन गया भाई मोलेक्युलर फॉर्मूला? कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक कम क्यों आ रहा है मेरे पास? ये वाला नहीं है नाम, ये भी तो है। 21 हो गए। ठीक है, तो हमने उस बेसिस पे हमें मिल गया कि 21 वाले सही होंगे दोनों। ठीक है, अब जो है वो कायरलिटी चेक करनी है। सो लेट्स चेक दी कायरलिटी। सो ये तो नहीं होगा कायरल, ये भी नहीं होगा, 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 ये भी नहीं होगा। कितने बचे? ये होगा, 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 ये होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो 6 कायरल कार्बन होंगे एंड बाकी सारे हमने उड़ा दिए यहाँ से। ठीक है, जो CH3 वाले हैं, जो CH2 वाले हैं, वो आप काट दें। जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो भी उड़ा दें, सब कुछ उड़ा दें। जो बचे CH और कार्बन वाले वो चेक कर लो, अगर उनमें सही लग रहे हैं तो उनको कायरल कर दोगे। फिर क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन कैन बी क्रैक्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। 3 compounds are listed: C3H8, C4H8, C5H12. Which compounds are found in the mixture of products from the cracking of hexane molecules? ओके, सो हमारे पास अगर हम देखें हेक्सेन को, अगर हम क्रैक करेंगे, ठीक है जी, सो क्रैकिंग ऑफ हेक्सेन C6H14। अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं? हमारे पास ये बन सकता है कि हम मीथेन और जो है वो पेंटीन C5H10, ठीक है, ये हो सकता है। आपके पास C2H6 हो सकता है, और प्लस 4 वाला कौन होता है? C4H8 होता है। ठीक है, मतलब इस तरह से करके होगा। अच्छा, तो C4H8 तो पॉसिबल है और C5H12 भी हमारे पास पॉसिबल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल C6H14 को तोड़ूं और जो है वो मैं बनाऊं C5H12 प्लस जो है वो, सॉरी नहीं, पेंटेन भी पॉसिबल, वी विल हैव अ हाइड्रोजन देन। सही है, ठीक है, सही है, सही है। तो 3 नहीं बन सकता, सॉरी माय बैड, यू कैन नॉट गेट 3। ठीक है, आपको 3 नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप C6H14 से C5H12 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 5 का अल्केन बनाते हैं, तो देयर इज नो अल्कीन पॉसिबल। ठीक है ना, देयर इज नो अल्कीन दैट इज पॉसिबल। एक कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, 1 कार्बन अल्कीन इज नॉट पॉसिबल। सो C5H12 तो नहीं हो सकता। C4H8 वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, C3H8 वाला भी फॉर्म करके देख लेते हैं। तो अगर मैं C6H14 को जो है वो C3H8 में तोड़ू, सो C3H8, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? C3H6, प्रोपेन एंड प्रोपीन, तो C3H6। सो देयरफॉर हमारे पास 1 एंड 2 होंगे, यानी B होगा, और थर्ड वाला हमारे पास C5H12 नहीं हो सकता, बिकॉज 1 कार्बन का अल्कीन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, the diagram shows the structure of two isomeric dicarboxylic acids X and Y, दोनों isomeric हैं। X can be reduced to compound P with empirical formula C2H5O. Y can be reduced to compound Q also with empirical formula C2H5O. Which statement is correct? पहले तो ये बताओ X सिस है या ट्रांस है? इसी की वजह से पे आधे एमसीक्यूज तो हट जाएंगे हमारे। हम सबको नजर आ रहा है सिस वाला वर्जन है, राइट? दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, या दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन, सो इट इज डेफिनेटली अ सिस वन। then we need to see if they are identical or not, if the compound P and Q, यानी जो इन दोनों की रिडक्शन से बन रहा है। अच्छा, अगर आप देखो ना, तो ये सिस वाला वर्जन है, ये ट्रांस वाला वर्जन है, राइट? सो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है बेसिकली। तो जब रिड्यूस करोगे तो जाहिर बात है एक ही चीज ही बनेगी। ठीक है, कैसे होगी, कैसे बचने का, क्या चीज बनेगी? ये हटाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड विल टर्न इनटू
alcohol, carboxylic acid will turn into primary alcohol, and most probably the alkene is also going to get reduced to an alkane. ठीक है जी? They seem identical नहीं गधे, they are identical. शेष है और एक ट्रांस है ना, व्हाट यू मीन दे सेम आइडेंटिकल ब्रो? अच्छा जी, ये आ गया आपके पास CH2, और ये भी आ गया आपके पास CH2, और ये बन जाएगा, राइट? सो इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम थिंग. अब इसमें कोई जो है वो आपके पास वो नहीं होगी चीज, क्या कहते हैं, अब इसमें कोई सिस ट्रांस है वो चीज नहीं है, आपका डबल बॉन्ड टूट के खत्म हो चुका है आपके पास. ठीक है, हाँ, तो दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल. सो ए इज द आंसर. ठीक है. What is the total number of sp3 unhybridized atomic orbitals used in the bonding of butene? Oh no, I hate this. Butene, C, butene, 1 2 3 4, इसको बना लेते हैं. H, H, 1 2 3, H, 1 2 3, H, 1 2 3 4. अच्छा, सबसे पहली बात ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, है ना? सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ये वाला क्या होगा, ये तो पाई बॉन्ड है जो p की वजह से बना है, राइट? दिस पाई बॉन्ड इज ड्यू टू p. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड दैट हैज बीन मेड ड्यू टू sp2. दिस इज आल्सो अ सिग्मा बॉन्ड दैट हैज बीन मेड ड्यू टू sp2, and this is also a sigma bond that has been made due to an sp2. ठीक है, फ्रॉम दिस साइड. सिमिलरली इसकी भी कहानी ये होगी, राइट? तो जाहिर बात है हम चेक क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली sp2 वालों को छोड़ें, हम जो है वो sp3 वाले चेक करें सीधे सीधे, क्योंकि वरना जगह ही नहीं होगी इतनी सारी बकवास अगर मैं लिख दूंगा, राइट? सो हमें ये पता है ये दोनों जो है वो sp2 है, इन दोनों को गोली मारो और ये वाला पाए. ठीक है, तो यानी इनको नहीं देखेंगे हम. अब हम बाकी सब बॉन्ड देख लेते हैं. अब जो sp3 वाले होंगे उसका ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, और यहां से भी ये कार्बन इसके साथ जो है वो sp3 के थ्रू ही कर रहा होगा. ये अपना sp2 इस्तेमाल कर रहा है लेकिन ये अपना sp3 इस्तेमाल कर रहा होगा. सो sp3 होगा यहां से. ठीक है, एंड सिमिलरली इसका भी होगा sp3, 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 sp3. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. आइडेंटिकल से मतलब ये कि सेम. सेम मतलब सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स, सेम एवरीथिंग. दे आर एक्चुअली द सेम कंपाउंड्स. आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया. ठीक, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Compound L contains carbon atoms. It is analyzed using a mass spectrometer. The table shows the evidence of only 2 peaks recorded with Me greater than 127, एक 128 और 129. How many carbon atoms are present in one molecule of compound L? So how many carbon atoms? D 10 है. So M is to M plus 1 is 50 is to 100 is to 1.1 N. 100 is to 1.1 N. 50 is to 5.5. And then we can work out N. N is going to be 100 into 5.5 divided by 50 into 1.1, which is 10. So D is the answer. ठीक 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 ठीक. तो 40 भी हमारा डन हो गया. March 25 वी आर डन विद इट.